पर कभी प्रॉपर्ली शार्क टैंक देखा ही नहीं. मैंने कभी नहीं देखा. इनफैक्ट जो शो का शो रनर था, जो डायरेक्टर होता है, when he came and he shortlisted me, right, saying कि ठीक है, he used to send me links saying कि ये देख लो. मैंने आज तक क्लिक ही नहीं करा. मेरे को ये था यार कि see here I am not going to Shark Tank to be an Indian version of a American shark. I would rather go to the Shark Tank raw. People like it, okay. People don't like it, okay. एक सीजन है, करके देख लेते हैं. एटलीस्ट जब मैं खुद भी देखता हूँ ना, जब तो मेरे को अपनी रॉनेस दिखती है वहाँ पे. सम पीपल बिलीव कि यार मैं आई एम रफ अराउंड द एजेस, जो मर्जी बोल लो, राइट. बट उसका वन ऑफ द बेसिक रीजन इज कि जो मैं हूँ वो हूँ यार. मतलब मैं मेरे को पता ही नहीं कि कैसे बिहेव करना है शार्क टैंक में. मेरे को तो जैसे नॉर्मल हूँ मैं वैसे ही रहूँगा. तो आई थिंक अब वो मेरे एडवांटेज पे है, मेरे डिसएडवांटेज पे, दैट द ज्यूरी इज आउट. बट एटलीस्ट मेरे को क्लियर था कि मैं आई एम नॉट हियर टू बी एन इंडियन वर्जन ऑफ अ फॉरेन शार्क. Yes. And that's why you built your own and you were the way you were. But ये होता क्या, सिलेक्शन क्या होता है, कैसे, what's the process? कि एक दिन रैंडम फोन किया, बोले सर आपको शार्क बनाना है. नहीं ऐसा नहीं है. आई थिंक सोनी पिचेस की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए उन्होंने एक वेंचर कैटलिस्ट करके अर्ली स्टेज इन्वेस्टर है, उनको रीच आउट करा था. वेंचर कैटलिस्ट ने भारत पे में पैसे डाले थे. मैंने उनको बहुत अच्छे पैसे कमा के दिए, 80x रिटर्न दिए, 80 टाइम्स. तो वेंचर कैटलिस्ट ने उनको मेरे ख्याल से एक लिस्ट बनवाई थी ऑफ पोटेंशियल फाउंडर्स इन इंडिया दैट दे कुड अप्रोच. इट वाज अ 300 पीपल लिस्ट. ओके. एंड देन आई थिंक दे डिड देयर ओन बैकग्राउंड रिसर्च एंड दे रीच्ड आउट टू मी. एंड मैं तो देखा नहीं था, तो मेरे को इतना क्रेज भी नहीं था कि ठीक है बोल रहे हैं शार्क टैंक इंडिया में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट करनी होगी. मैंने ठीक है कर लेंगे यार. तो मैं आई वेंट टू दैट, बट आई हैड अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन विद द शो रनर, जो बिमल करके है, राइट. एंड ही ऑल्सो लाइक्ड मी. देन दे सेड कि आपसे कॉन्वर्सेशन करके तो बहुत मजा आया जूम पे, बट आपके घर आके एक मॉक पिच कर लेते हैं. बोलो कर लो यार. तो यहीं पे घर पे ही मॉक पिच हुई. एक अकेले हुई पहले, फिर एक अमन के साथ भी हुई. तो मेरे को नहीं पता था कि हाँ या ना बोलने वाले हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं थी. देन दे सेड कि सर आप आ जाओ, आपको हम लेना चाहते हैं. तो मैंने बोला ठीक है यार, अगर मैं आ जाऊंगा, पर मेरे को ये बताओ बाकी कौन है, राइट. मैं किसके साथ बैठ रहा हूँ, राइट. दैट इज वाज क्रिटिकल फॉर मी कि यार आई हैव टू बी सिटिंग विद द राइट सेट ऑफ पीपल. तो देन दे टोल्ड मी कि पीयूष बंसल है. अमन को मैं उसी टाइम मिला था मेरे घर पे जब पिच आया था. दैट्स द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम. सो आई फेल्ट कि ठीक है पीयूष है, अमन है, विनीता वाज माय जूनियर फ्रॉम IIM अहमदाबाद, राइट. अनुपम को मैं पहले से जानता था. मैंने एक बारी भारत पे से उस अनुपम से पैसे उठाने की कोशिश की थी. फाइनली मेरे को बाहर से पैसे मिल गए थे, तो मैंने अनुपम से लिए नहीं थे. बट क्योंकि मैं उसको जानता था तब से, मैं उसको मतलब मैं उसको पिच मार के आया था अनुपम, राइट. एक बारी नहीं, 2 बारी, राइट. तो मेरे को पता था कि चलो यार ये सब either I know of them or I know them, and it might be a good set of people to sit with because they have built significant businesses and everyone seems to be a different personality. Right. So then I said कि ठीक है चलो करते हैं. For 2 dates Aman and I both were not there for very different reason. मेरे को तो वर्ल्ड कप के लिए जाना था दुबई, वर्ल्ड कप फाइनल्स के लिए. अमन की बेटी का बर्थडे था, तो हम सेम टाइम पे एब्सेंट थे. पर इंटरेस्टिंग ये हुआ कि शार्क टैंक में जिस हफ्ते हम एब्सेंट थे, सब लोग रो दिए कि भाई इनको वापस ले आओ. पहले लगता था लोगों की आपस में भिड़ते रहते हैं, राइट. Then people also started realizing कि अगर भिड़ेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा. But no, that was fun. And in fact, starting में तो Shark Tank में ऐसा लगता था कि आप दोनों लड़ते हो. Like you're not friends, you're not together. And when you see on Instagram, वहाँ पे तो अलग ही story चल रही, तुम तो भाई भाई बन के घूम रहे हो. So that was interesting. So Shark Tank में एक चीज़ देखी जो मेरे को पर्सनली तब से जाना था. Since then I wanted to do a podcast with you कि यार मेरे को बात करनी है क्या. बहुत ही unfiltered, upfront is your approach. तो is there कुछ ऐसा लाइफ में हुआ था पहले कि जिसकी वजह से आप एकदम रॉ और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कि आपके मेंटोर्स ऐसे रह चुके हैं कि या तो आपको बहुत शुगर कोट करके बोला हो तो आपको वो जमा नहीं हो, क्या था ऐसा? नहीं, आई थिंक अ बिट ऑफ द ट्रेड कम्स फ्रॉम माय डैड. आई थिंक यार जो बोलना है सीधा बोलो, कड़वा है मीठा है वो इज फॉर द लिसनर टू डिसाइड. दूसरा क्या है कि सी मैं खुद एक बिजनेस बना रहा था जहाँ पे इफ यू आर डिसऑनेस्ट टू योरसेल्फ फॉर इवन अ वीक, द कंपटीशन विल कैच अप एंड किल यू.
राइट? तो एक ना अंदर से ब्रूटल ऑनेस्टी आ गई कि मेरे को अपनी टीम को भी ऑनेस्ट रखना है, मेरे को अपने इन्वेस्टर्स को भी ऑनेस्ट रखना है, मेरे को मोर इम्पोर्टेंटली अपने आप को भी ऑनेस्ट रखना है, बिकॉज वरना मार्केट मार देगी. तो आई थिंक लास्ट 4 साल में जो मैंने बिजनेस बनाए हैं, एंड दीज आर लाइक $multi-billion बिजनेसेस, राइट, वो बने इसलिए कि देयर इज सम लेवल ऑफ ऑनेस्टी विद योर सेल्फ एंड विद ऑल योर स्टेक होल्डर्स.